तो दोस्तों एमसीयू की लेटेस्ट मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो गई है, जहां सैम विल्सन अब स्टीव रॉजर्स की दी हुई शील्ड और जिम्मेदारी संभाल रहा है। इस फिल्म का पुरानी एमसीयू मूवीज और सीरीज के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। इसके अलावा यहाँ कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन काफी अच्छी है। आज मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 3 साल बाद की है। उस सीरीज में हमने देखा था कि सैम विल्सन वकांडा का वाइब्रेनियम सूट और स्टीव रॉजर्स की शील्ड लेकर नया कैप्टन अमेरिका बन गया था और उसने अपना पुराना विंग सूट अपने एक मिलिट्री के दोस्त वॉकिन टॉरेस को दे दिया था, जिससे अब टॉरेस नया फैल्कन बन जाता है और वो सैम के मिशंस में उसका साथ देता है। दूसरी तरफ थैडियस रॉस, जो कि पहले यूएस मिलिट्री में था और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया था, अब वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी दौरान कई देशों को ये पता चलता है कि टियामट नाम का वो सेलेस्टियल, जिसे इटर्नल्स ने धरती से बाहर निकलने से पहले ही मार दिया था, उसकी बॉडी, जिसे अब सेलेस्टियल आइलैंड कहा जा रहा था, उसके अंदर एक बहुत ही खास मेटल एडामेंटियम मौजूद है। ये मेटल वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा मजबूत और अनोखा था, जिसका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए एडामेंटियम को हासिल करने के लिए सभी देश वाले पीछे पड़ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट रॉस सभी देशों के साथ एक समझौता करने का सोचता है और वो साथ मिलकर उस मेटल की खुदाई और बंटवारा करने की बात करता है, जिसके लिए बाकी देश वाले मान जाते हैं। और इस फैसले पे अमल करने के लिए कुछ दिनों बाद अमेरिका में एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जापान देश से एडामेंटियम का एक सैंपल चोरी हो जाता है, जिसे चुराया था सरपेंट ग्रुप नाम के आतंकवादियों ने। और इस ग्रुप का लीडर साइड वाइंडर वो मेटल मैक्सिको में किसी बायर को बेचने वाला था। थैडियस रॉस को जब ये खबर मिलती है तो वो कैप्टन अमेरिका को वो सैंपल वापस लाने बोलता है, ताकि इस मैटर की वजह से उनका समझौता खराब ना हो। तब सैम और टॉरेस मैक्सिको जाते हैं और वो सरपेंट ग्रुप को हरा के उनसे वो सैंपल छीन लेते हैं, पर उस ग्रुप का लीडर साइड वाइंडर वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद सैम टॉरेस को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने के लिए उसे अपने सुपर सोल्जर दोस्त आइजिया ब्रैडली के पास ले जाता है, पर तभी सैम को प्रेसिडेंट रॉस का कॉल आता है, जो कि उसे व्हाइट हाउस में उस मीटिंग के लिए बुलाता है जहां एडामेंटियम का समझौता होने वाला था। सैम उस मीटिंग में अपने साथ आइजिया और टॉरेस को भी लेकर जाता है। वहां थैडियस रॉस सैम को बोलता है कि वो एवेंजर्स की नई टीम बनाए, क्योंकि पुरानी टीम बिखर चुकी थी और दुनिया को अब भी एवेंजर्स की जरूरत थी। सैम इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वहां सभी देश के लीडर्स के सामने रॉस वो समझौते की बात शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक उस जगह पे आइजिया ब्रैडली और 4 आदमी प्रेसिडेंट पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर उस हमले के बाद आइजिया को ये याद ही नहीं था कि उसने क्या किया है। इससे सैम को ये लगता है कि आइजिया ने वो काम किसी और के वश में आके किया है। इसीलिए वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि वो खुद इस मामले की छानबीन करना चाहता है, लेकिन रॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके दोस्त आइजिया ने वो हमला किया था। इसीलिए अब वो एवेंजर्स की टीम बनाने का प्लान भी कैंसिल कर देता है। फिर रॉस अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज रूथ बैट सेराफ को उस मामले की जांच करने बोलता है। रूथ दूसरे देश की एक ब्लैक विडो थी और वो लड़ाई और जासूसी में बहुत एक्सपर्ट थी, लेकिन सैम वो मैटर खुद सॉल्व करना चाहता था। इसीलिए वो टॉरेस के साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। तभी रास्ते में उस पे साइड वाइंडर हमला कर देता है, जिससे लड़के सैम उसे पकड़ लेता है। और अब उसे ये समझ में आता है कि इस पूरे मामले के पीछे उस बायर का हाथ है, जिसे साइड वाइंडर वो एडामेंटियम बेचने वाला था। इसीलिए सैम साइड वाइंडर का फोन ले लेता है और टॉरेस उस फोन से वो बायर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है, जो कि वर्जीनिया के एक मिलिट्री कैंप में था। तब सैम और टॉरेस वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ बैट सेराफ जब जेल में उन हमला करने वालों से पूछताछ करने जाती है, तो वहां एक गार्ड आइजिया को छोड़ के बाकी 4 लोगों को मार देता है और फिर वो खुद भी मर जाता है, क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में था। ये खबर जब सैम और टॉरेस को मिलती है तो वो वापस जाने का सोचते हैं, ताकि आइजिया की जान को कुछ ना हो। लेकिन फिर सैम को ये समझ में आता है कि जेल का वो हमला
उसी बायर ने करवाया है ताकि वो दोनों वर्जीनिया के उस कैंप में ना आए और वापस लौट जाए। पर सैम इस जाल में नहीं फंसता और वो उस बायर की पोल खोलने के लिए आगे बढ़ता रहता है। उधर व्हाइट हाउस में हमले की वजह से एडामेंटियम का बंटवारा मुश्किल में आ गया था और सभी देश वाले इस सौदे से पीछे हटना चाह रहे थे। तब रॉस उन्हें किसी तरह मनाता है, लेकिन अब सिर्फ जापान देश ही ये समझौता नहीं करना चाह रहा था। इसीलिए रॉस जापान के प्राइम मिनिस्टर को मनाने के लिए खुद वहां जाने का फैसला करता है। फिर उसे प्लेन में वो बायर का कॉल आता है जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार था। वो आदमी असल में सैमुअल स्टर्न्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसे हमने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। ये साइंटिस्ट पहले ब्रूस बैनर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर बाद में एमिल ब्लॉन्स्की ने उसकी मदद लेकर खुद को एबोमिनेशन बना लिया। इसी घटना के दौरान सैमुअल स्टर्न्स की बॉडी में हल्क का ब्लड चला गया था, जिससे उसके दिमाग का साइज बढ़ गया और वो बहुत ज़्यादा होशियार बन गया। फिर जब थेडियस रॉस को ये पता चला कि सैमुअल की वजह से ब्लॉन्स्की मॉन्स्टर बना और अब उसका दिमाग बहुत तेज हो गया है, तो रॉस ने इस बात का फायदा उठा लिया। उसने एबोमिनेशन की तबाही का सारा इल्जाम स्टर्न्स पे डाल दिया और उसे एक मिलिट्री कैंप में कैद करके उसकी अकल का इस्तेमाल करने लगा। रॉस ने सैमुअल से टेक्नोलॉजी और वेपन्स के ऐसे आइडियाज लिए जिससे कि वो सरकार की नज़र में ऊंचा हो जाए और प्रेसिडेंट बन जाए। बदले में उसने स्टर्न्स से ये वादा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो उसकी सज़ा माफ़ करके उसे आज़ाद कर देगा। इसी बीच रॉस को दिल की एक जानलेवा बीमारी हो गई जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया सिवाय सैमुअल स्टर्न्स के। उसके इलाज के लिए सैमुअल ने एक दवाई बनाई जिसे हर रोज़ खाना ज़रूरी था। फिर जब थेडियस रॉस अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो स्टर्न्स ने उससे अपनी आज़ादी मांगी, लेकिन रॉस ने उसे छोड़ा नहीं क्योंकि उसे ये डर था कि अगर सैमुअल कहीं चला गया तो उसे अपनी दवाई नहीं मिल पाएगी। इसीलिए रॉस ने कोई बहाना बना के उसे वहीं कैद रखा। पर अब स्टर्न्स ये समझ गया था कि रॉस उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए उसने उससे बदला लेने का सोच लिया। और क्योंकि रॉस को अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी, इसीलिए सैमुअल ने उसे बदनाम करने की कसम खा ली, जिसके लिए उसने दो काम किए। एक तो वो रॉस की दवाई में मिलावट करने लगा और उसने एडामेंटियम के वो समझौते को बर्बाद करना चालू कर दिया जो कि रॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसीलिए सैमुअल ने पहले जापान से एडामेंटियम चोरी करवाया और बाद में व्हाइट हाउस पे हमला। और अब स्टर्न्स ने वो मिलिट्री कैंप जहां वो कैद था वहां के सभी गार्ड्स को अपने वश में कर लिया और वो आज़ाद हो गया। ये बात जब रॉस को पता चलती है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और वो रूथ को उस कैंप में भेजता है। इसके बाद रॉस जापान जाता है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को दोबारा उस समझौते के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर उसे बोलता है कि अब उन्हें ये पता चल चुका है कि वो एडामेंटियम अमेरिका ने ही चोरी करवाया था, जिसे बाद में वापस लौटाकर उन्होंने जापान को बेवकूफ़ बनाया। असल में सैमुअल स्टर्न्स ने जापान को अमेरिका के खिलाफ चोरी के झूठे सबूत भेज दिए थे ताकि दोनों देशों में दुश्मनी हो जाए। दूसरी तरफ सैम और टॉरेस वो कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें स्टर्न्स की लैब से ये पता चलता है कि उसने माइंड कंट्रोल की एक टेक्निक बनाई है जिससे वो किसी के भी मोबाइल स्क्रीन में लाइट चमकाकर और उन्हें एक म्यूजिक सुनाकर अपने वश में कर सकता है। इसी से उसने आइजिया और बाकी सबको कंट्रोल किया था। इसके अलावा सैम को उस लैब में थेडियस रॉस की ब्लड रिपोर्ट और दवाई मिलती है जिसे वो टेस्ट करने के लिए अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ स्टर्न्स आता है जो कि सैम और टॉरेस को बताता है कि कैसे रॉस ने उसका इस्तेमाल किया, इसीलिए अब वो उसे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि रॉस बहुत बुरा आदमी है। पर सैम उसे बोलता है कि इस चक्कर में कई मासूम लोग पिस रहे हैं, इसीलिए वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। तब सैमुअल उस कैंप के गार्ड से सैम और टॉरेस पे हमला करवा देता है और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पे रूथ आ जाती है जो कि उन गार्ड से लड़ने में सैम और टॉरेस की मदद करती है। इसके बाद वो तीनों एक मिलिट्री बेस पे जाते हैं जहाँ साइड वाइंडर कैद था। वहाँ सैम को साइड वाइंडर ये बताता है कि स्टर्न्स का प्लान क्या है। वो असल में जापान और अमेरिका की लड़ाई करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने एडामेंटियम की चोरी करवाई और उसका इल्ज़ाम रॉस पे डाला। इसकी वजह से जापान ने वो समझौता तोड़ दिया और अब वो लोग सेलेस्टियल आइलैंड पे कब्जा करने वाले थे। सैमुअल को अपने दिमाग की वजह से ये मालूम था कि अगर जापान उस आइलैंड पे कब्जा करने जाएगा तो थेडियस रॉस भी वैसा ही करेगा और उससे दोनों देशों में जंग शुरू हो जाएंगी। सैम को जब ये पता चलता है
तो वो रॉस से मिलने जाता है। उधर जापान वाले सेलेस्टियल आइलैंड पे कब्जा करने के लिए अपने प्लेन और शिप्स लेकर समुद्र में पहुंच गए थे, इसीलिए रॉस भी यूएस आर्मी के साथ वहां चला जाता है। तब सैम वहां पहुंच के उससे बात करता है और वो हमला रोकने के लिए बोलता है, जिसके लिए रॉस मान जाता है। लेकिन तभी अचानक 2 अमेरिकन पायलट जापान के जहाज़ों पे हमला कर देते हैं, क्योंकि सैमुअल ने उन पायलट्स का माइंड कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। ये देखकर जापान को लगता है कि अमेरिका उनसे लड़ना चाह रहा है, इसीलिए वो भी अपने फाइटर प्लेन्स भेज देते हैं। इसकी वजह से प्रेसिडेंट रॉस को बहुत टेंशन हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि सैमुअल ने उसकी दवाई में गैमा रेडिएशन मिक्स किया था। असल में स्टर्न्स को दोनों देशों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, वो बस किसी तरह से रॉस का गुस्सा या टेंशन बढ़ाना चाहता था, ताकि वो उस दवाई के रेडिएशन से एक मॉन्स्टर बन जाए। लेकिन जापान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले ही सैम और टॉरेस अपने अपने सूट पहन के वहां चले जाते हैं और उन माइंड कंट्रोल पायलट्स को रोक के दोनों देशों के मिसाइल्स नाकाम कर देते हैं। पर एक मिसाइल के फटने से टॉरेस बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां सैम को टॉरेस की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तब वहां बकी बार्न्स आता है और वो सैम का हौसला बढ़ाता है। दूसरी तरफ अमेरिका और जापान का झगड़ा सुलझ गया था, इसीलिए रॉस की तबीयत ठीक हो जाती है और वो फिर से सभी देशों को मना के उन्हें वो समझौते के लिए तैयार कर लेता है। इसकी वजह से सैमुअल स्टर्न्स को बहुत गुस्सा आता है कि कैप्टन अमेरिका ने उसका प्लान चौपट कर दिया और अब सैमुअल किसी का माइंड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सैम और टॉरेस ने उसका वो माइंड कंट्रोल वाला प्रोग्राम बंद कर दिया था। रॉस को बदनाम करने के स्टर्न्स के सारे आइडिया फेल हो गए थे, इसीलिए अब वो एक आखिरी चाल चलता है। वो सैम के पास जाकर खुद को सरेंडर करता है और उसे बताता है कि उसने रॉस की दवाई में कुछ ऐसा मिलाया है जिससे वो एक राक्षस बन जाएगा। उस वक्त प्रेसिडेंट रॉस व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, इसलिए सैम अपना सूट पहन के वहां चला जाता है। फिर जब सैमुअल को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो उन्हें ये बता देता है कि रॉस ने कैसे उसका इस्तेमाल किया और वो प्रेसिडेंट बना। ये खबर तुरंत न्यूज़ में फैल जाती है और व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाती है, जिससे सब लोग रॉस से सवाल करते हैं और ये देखकर उसका टेंशन बहुत बढ़ जाता है। तब वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर यानी रेड हल्क बन जाता है और व्हाइट हाउस में तबाही मचाने लगता है। तभी कैप्टन वहां पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रेड हल्क की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। इसीलिए सैम उसे व्हाइट हाउस से निकाल के अपने पीछे चेरी ब्लॉसम ट्री के एक मैदान में ले जाता है, जहां रॉस पहले अपनी बेटी को घुमाने लाता था। यहाँ सैम उसे इमोशनल करके शांत करने की कोशिश करता है, पर हल्क उसकी बात नहीं सुनता और वो लगातार उस पर हमला करता है। तब सैम उसे अपने वाइब्रेनियम सूट से थोड़ा घायल कर देता है, लेकिन फिर रॉस उसका वो सूट तोड़ देता है। आखिर में सैम अपने सूट की बची हुई एनर्जी से एक जोरदार धमाका करता है, जिससे वो दोनों ही काफी कमजोर हो जाते हैं। तब सैम उसे फिर से समझाता है और अब रॉस उसकी बातों से और वो जगह देखकर शांत हो जाता है। इससे वो वापस इंसान बन जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और क्योंकि अब सैमुअल स्टर्न्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसीलिए आइजिया ब्रैडली को जेल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद थेडियस रॉस खुद अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ के राफ्ट नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में चला जाता है, ताकि वो मॉन्स्टर बन के किसी को परेशान ना करे। उस जेल में सैमुअल स्टर्न्स को भी रखा गया था। दूसरी तरफ बाकी देश वाले अब एडामेंटियम के बंटवारे के लिए राजी हो गए थे और उस मेटल को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। बाद में सैम राफ्ट प्रिजन में जाकर थेडियस रॉस से मिलता है और वो अपने साथ उसकी बेटी बेटी रॉस को भी वहां ले जाता है, जो कि अब अपने पिता की गलतियां माफ कर देती है। फिर सैम हॉस्पिटल में जाता है, जहां अब टॉरेस थोड़ा ठीक हो गया था। सैम यहाँ एवेंजर्स की टीम बनाने की बात करता है, जिसमें टॉरेस भी शामिल होना चाहता था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम राफ्ट जेल में जाकर सैमुअल स्टर्न्स से मिलता है, जो कि उसे बोलता है कि उसने फिलहाल तो दुनिया को बचा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सैमुअल ने अपने दिमाग से ये जान लिया था कि धरती पे अब दूसरी दुनिया और ब्रह्मांड के लोग हमला करने वाले हैं, जिन्हें हराना सभी सुपर हीरोज के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बारे में, जिसमें मल्टीवर्स की जंग होंगी। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.